ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, आज प्रातःकाल शनिवार 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। मित्रों, नवग्रह सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी के लिए सुखकारी हों, गुणकारी हों, लाभकारी हों, कष्टों को हरण करने वाले हों। यह इस नवग्रह मंत्र, नवग्रह प्रार्थना में वेदों के सूक्तों में बताया गया है। मित्रों, जो जुड़ चुके हैं उनका अभिनंदन। जो कुछ देर से जुड़ेंगे उनके लिए लाइव के बदले रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध रहेगा, उन सबका भी स्वागत। आज आप देख रहे होंगे हमारे पास एक नन्हा पराशर भी है। हमारा प्रिय पराशर साथ में है, ये साथ रहेगा, तो बीच में अगर थोड़ा डिस्टर्ब करेगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अबोध बालक जान के इसको माफ करना और इसको आशीर्वाद, अपना प्यार देना। तो आज मित्रों, जो हम जानते हैं, इस ज्योतिष पुंज टीवी पर शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार 9 बजे हम ज्योतिष की विधाओं का गुणगान करते हैं। इन विधाओं के द्वारा कैसे हम फलित कर सकें, कैसे प्रिडिक्शन कर सकें, कैसे हम फलित करने के प्रिडिक्शन के सूत्रों को और सरल ढंग से जानकर, देखकर, सोचकर, समझकर और आगे बढ़ें, वही गाथा हम इसमें करते हैं। हाँ, एक थोड़ी सी इसमें जो लोगों की चाहत होती है उसको हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो कोई नेगी जी हैं, मेरे ख्याल अपर्णा नेगी हैं, वो फिर जानना चाहती हैं कि अपने भविष्य के बारे में। मित्रों, इसके लिए केवल और केवल आप मेरे से फोन पर या स्वयं मिलकर संपर्क कर सकते हैं। फोन आप बात कर सकते हैं। हाँ, उसमें निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। और यहाँ तो हम केवल प्रिडिक्शन करने के लिए, फलित करने के लिए सूत्रों का ही सूत्रपात करते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, पूरे 9 ग्रहों का जो हमने मंत्र की प्रार्थना की, इनसे निवेदन किया कि सभी का कल्याण करें, तो इन्हीं को चलो हम थोड़ी सी बातें जानें। हम किसी अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं, सबसे पहले दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले उसके लिए उसका शरीर, शारीरिक व्यक्तित्व, उसका कंट्रोलिंग पावर, उसकी अथॉरिटी, उसकी क्षमता, तो वह उस जातक जातिका के सूर्य की स्थिति से पता चलता है। अर्थात सूर्य सबसे पहले उस जातक के कुंडली के 12 भाव में से 12 भाव में से किस भाव के स्वामी हैं, उससे संबंधित उसके बारे में पता चलेगा। चाहे उसका कैरेक्टर हो, आचार हो, विचार हो, व्यवहार हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, सूर्य की स्थिति से पहले किस भाव के वो स्वामी हैं और किस भाव में वो सूर्य उस जातक की लग्न कुंडली में स्थित हैं, उससे पता चलेगा। और तीसरा, वह किस भावेश के साथ संबंध बना रहे हैं, उससे पता चलेगा। अर्थात सूर्य किसी के लग्नाधिपति हैं, सिंह लग्न है और सिंह राशि में ही सूर्य है। कैसे सूर्य की स्थिति होगी? बहुत ही एक अथॉरिटेटिव, सार सर्वगुण संपन्न, सभी सुख सुविधाओं से राजा या राजा समान। क्योंकि और यदि उच्च के सूर्य हो जाएं, उच्च के सूर्य कहाँ होंगे? अगर सिंह राशि की लग्न है तो भाई 9 भाव के स्वामी, तो उच्च के सूर्य हों, स्वराशि के सूर्य हों, बहुत अच्छी स्थिति। और यही सूर्य यदि नीच राशि के हों, अर्थात तुला राशि में स्थित हों कुंडली में, तब तो स्थिति थोड़ी दयनीय तो होगी, कमजोर तो होगी, वीक, फुल इवेंट से भरी हुई, ये सूर्य से पता चलेगा। फिर अगली बात हम करते हैं, हम कहते हैं, दूसरे कहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, प्रयोग करते हैं कि दिल कैसा है। आज दिल बहुत खुश है,
आज बहुत खुश, वो जातक जातिका बहुत ही खुश मिजाज हैं। अरे बहुत ही बेकार से, उनका तो व्यवहार ही अजीब है, वो तो बात ही नहीं करते, है ना, परेशान रहते हैं, या आज दुखी हैं। किसी और समय की बात है तो वो उसकी बात पता चलती है चंद्रमा से, अर्थात सूर्य की तरह ही चंद्रमा किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव में स्थित हैं, किससे संबंध बना रहे हैं। सूर्य के साथ चंद्रमा यदि स्थित हैं तब कैसे होंगे। अमावस्या होगी, सूर्य चंद्रमा अगर एक ही भाव में, एक ही राशि में होते हैं तो अमावस्या के दिन का कैसा होगा। मन से व्यथित रहने वाला, परेशान रहने वाला, डरने वाला, आक्रांता रहने वाला, ऐसी कोई स्थिति। और यदि सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हैं, अर्थात सप्तम भाव से संबंध बन रहा है जहां पर सूर्य है, तब वह पूर्णिमा की स्थिति होगी। पूर्णिमा की स्थिति कैसी होगी, बहुत ही सुंदर अच्छी स्थिति, है ना, खुश रहने वाला। और फिर जो रोज की जो हम दैनिक फलित निकालते हैं कि आज का भविष्य, हफ्ते का भविष्य, महीने का भविष्य, उसके लिए भी चंद्र राशि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में हो, उस भाव की कौन सी राशि है, वही उस जातक जातिका की चंद्र राशि होती है। उसी से जातकों का नक्षत्रों का भी चयन किया जाता है, अर्थात वो कहीं गंडमूल नक्षत्रों में तो पैदा नहीं हुए हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूला, रिक्ता, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्रों में तो नहीं है, या उस दिन पर्टिकुलर डे ऑफ टाइम वह चंद्रमा किस भाव में उस जातक की कुंडली के स्थित हैं। क्योंकि 2.25 से 2.5 दिन चंद्रमा रहते हैं। तब क्या करते हैं, वह चंद्रमा जब कहीं छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में हो तो परेशानी होगी। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इसलिए कभी हम कहते हैं आज तो अच्छा दिन निकला, आज तो खराब निकला, आज तो हम खुश हो गए, आज तो वो खुश हो गए, आज तो परेशान हो गए, है ना, आज तो बहुत कुछ गेन हो गया। तो यह सारी बातें चंद्रमा की स्थिति से पता चलती है। कुंडली में चंद्रमा कैसे हैं, क्या देने वाले हैं, और साथ ही साथ चंद्रमा देने के अलावा उस रोज जो गोचर जिसको कहते हैं वो कहाँ स्थित है, वो बताते हैं चंद्रमा से। अब तीसरे जो हमारे ग्रह हैं, हम किसी से कैसे डील करते हैं, किसी से व्यवहार कैसे करते हैं, स्ट्रिक्ट व्यवहार करते हैं, व्यवहार कुशलता से पेश आते हैं, झगड़ा करते हैं, मना लेते हैं, मान जाते हैं, वह बात बताते हैं। वो पता चलता है मंगल महाराज जो सेनापति हैं, हम कैसे यूज करते हैं, आपकी बात की सुनवाई होती है कि नहीं, आपकी बात काट दी जाती है क्या। तो मंगल की स्थिति, अर्थात कुंडली में मंगल किस भाव के, किस किस भाव के स्वामी हैं। सूर्य चंद्रमा तो केवल एक ही राशि के स्वामी थे, तो एक ही भाव के स्वामी होंगे, लेकिन मंगल क्या है, 2 भावों के स्वामी हैं, वृश्चिक और मेष। वृश्चिक राशि, मेष राशि के स्वामी हैं। वह किस भाव में वृश्चिक मेष राशि पड़ रही है, कैसी स्थिति परिस्थिति में सूर्य हैं, उससे उनका पता चलेगा। मंगल की स्थिति से तो हम कैसे किसी से डील करते हैं, यह बात हमको किससे पता चलेगी, मंगल की स्थिति से। अब उसके बाद बुध महाराज, है ना, हम क्या सोचते हैं। देखिए, यह नन्हे पराशर महाराज, बालक मेरी गोद में है, थोड़ी चंचलता लिए, लेकिन अभी उग्र नहीं हुए, अभी ये मान रहे हैं। तो उनका मन कैसा है, एक्ट कैसा है, व्यवहार कैसा है, बोलते कैसे हैं, विचार कैसे करते हैं, वह बुध महाराज की है, जिसका उदाहरण यह बालक यह आपके सामने देखिए अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना। तो यह बुध से पता चलता है आप क्या सोचते हैं, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आचार में क्या है, विचार में क्या है, व्यवहार में क्या है। वो बुध की स्थिति से बुध मिथुन या कन्या की राशि के स्वामी हैं। तो मिथुन कन्या राशि जातक जातिका की कुंडली के किस भाव में स्थित है, और बुध महाराज किसके साथ फिर संबंध बना रहे हैं, किस भाव में बुध की स्थिति है। अधिकांशतः यह तो ठीक है, बुध जो है सूर्य महाराज के साथ स्थित होते हैं, लेकिन हमेशा स्थित हो ऐसा नहीं। और बुध ही ऐसे हैं ग्रह जो अक्सर अस्त भी हो जाते हैं, कम्बस्त भी हो जाते हैं। तो बुध का विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका भाग्य, आपका धन, आपके पास धन चाहे शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, शैक्षिक हो, सोना चांदी हो, किसी भी तरह का धन है, आपका भाग्य है, सुभाग्य है, भाग्यों से बहुत कुछ मिल जाना है, वह बताने वाले उसकी स्थिति परिस्थिति का पता देवगुरु बृहस्पति से पता चल जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की राशि
कुंडली के किस भाव में स्थित है उससे पता चलेगा। और साथ ही साथ फिर वो देवगुरु बृहस्पति क्या योग बना रहे हैं। चंद्रमा से योग बना के कहीं वो बहुत कुछ देने वाले योग तो नहीं बना रहे, राहु से योग बना के कहीं चंडाल योग तो नहीं बना रहे हैं। तो इसकी स्थिति परिस्थिति का पता देवगुरु की पोजीशन से पता चलेगा। देवगुरु के वक्री तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, उनसे पता चलेगा, है ना। तो गुरु की स्थिति देखिए, और आपको कितना प्यार मिलता है बचपन से वृद्धावस्था तक, आप कितना प्यार करते हैं, आपका प्यार कितना सफल है। प्यार से मतलब चाहे भोजन से हो, चाहे वस्त्रों से हो, चाहे बोलने से हो, चाहे अपने परिवार से हो, धन से हो, दौलत से हो, समाज से हो, किससे कितना है, किसी भी तरह का प्यार है, वह शुक्र और शुक्र की राशियां वृषभ और तुला से पता चलेगा। अब तुला में नीच के सूर्य बैठे हों तो कुछ कमी आएगी, तुला में उच्च के शनि बैठे हों तब तो व्यवहार, विचार और उसका प्यार सारी बदल जाएगा। शनि हो कैसा प्यार होगा, दीर्घकालिक होगा, बड़ा होगा, या बहुत उसका प्यार जो है वो समझदारी का होगा क्योंकि वृद्ध है शनि। तो इस तरह से हम शुक्र की बात की। अब अगला है हमारे पास शनि महाराज। शनि से क्या सीखते हैं? नियम, संयम, डिसिप्लिन, यह सारी बातें हमको शनि महाराज सिखाते हैं। आपकी जिम्मेदारियां, कटुता, परेशानी, दुख, ये सारी बातों की स्थिति परिस्थिति मकर और कुंभ के स्वामी शनि महाराज जहां हों, कई बार शनि शुभ भावों के स्वामी हो जाते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी साथ साथ होते हैं क्योंकि मकर कुंभ साथ साथ चलने वाली राशियां हैं। तो वह उस जातक को योग कारक भी होते हैं, बहुत अच्छे फल दे देते हैं। और कई बार शनि महाराज छठे भाव के, पंचम भाव के, सप्तम भाव के, अष्टम भाव के, एकादश, द्वादश या द्वादश लगन अर्थात अशुभ भावों के भी शुभ भावों के भी स्वामी हो जाते हैं। फिर वो क्या हो जाते हैं? अकारक हो जाते हैं। फिर उसका गणना कैसी होगी? किसी से शनि संबंध बना रहे हो, कहीं चंद्रमा से संबंध शनि के बने हो, कुंडली में विष योग बन रहा हो, और शनि स्वराशि या उच्च के केंद्र में हो, सस योग बन रहा हो, तो उसका जिम्मेदारियों का निर्वहन वो पूरे जीवन काल करेंगे। चंद्रमा के साथ बनता हो तो कुछ भी काम करें, कोई भी जिम्मेदारी लें, कोई अनुशासन नहीं, कोई अनुशासन प्रियता नहीं, और साथ ही साथ क्या करेंगे? वो परेशान ही होते रहेंगे। तो यह तो बात थी शनि महाराज की। और शनि महाराज के बाद जो हमारी जो इमेजिनेशन पावर है, हमारी सोचने की शक्ति है, संबंध है, हमारी पोजीशन है, कल्पनाशीलता है, कल्पना शक्ति है। देखो महाराज, ये पराशर महाराज भी हाँ कह रहे हैं, बात सही है। वो क्या है? इमेजिनेशन की बात हमारी राहु से पता चलती है। अब राहु किसी भाव के स्वामी तो नहीं है, अर्थात किसी राशि का स्वामित्व तो उनको प्राप्त नहीं है। फिर वो राहु का और केतु का क्या काम है? जिस भाव में स्थित होते हैं, जिस ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, उन्हीं की तरफ बहक जाते हैं, क्योंकि यह छाया ग्रह है। और छाया का काम तो क्या है? साफ पीछे से कोई लाइट आ रही है तो आगे दूर तक, सामने सिर के ऊपर दोपहर के समय सूर्य महाराज आगे तो छाया नीचे आ जाती है। तो वह इमेजिनरी कल्पनाशीलता राहु बताती है। वह कल्पनाशीलता पॉजिटिविटी भी दे सकती है, नेगेटिविटी भी दे सकती है, डिप्रेशन में दे सकती है, और ख्याली पुलाव भी देने वाले राहु ही हैं। और अंत की बात जो आखिरी नवग्रहों में से है, आप कैसे हैं, क्या हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, वो देखिए अब बाबू पराशर नाराज होने लग गए क्योंकि बात केतु की आ गई। केतु का काम क्या है? दुख देना, घाव देना, कष्ट देना। और कहाँ पर हैं, कैसे हैं, आपकी मर्यादा कैसी चलती है, आपका धर्म कैसा चलता है, कितने गुणों को लिए हैं, कितने घावों को आप समेटे बैठे हैं, वह सारी बातें, सारे तथ्य केतु बता देते हैं। और केतु से क्या पता चलता है? अध्यात्म, और केतु आखिरी भी है, मोक्षदायी भी केतु ही है। इससे आपका सुख दुख, वृद्धावस्था, बचपन, सारी चीज़ों की बातें, जन्म से लेके मोक्ष तक की बात, सूर्य से लेके केतु तक की बात, इनका गुणों का बखान हमने आज की इस कक्षा में किया। फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग अपना डिटेल दे रहे हैं। मित्रों,
अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो ज्योतिषपुंज टीवी से ही मेरा नंबर ले लें और मेरे से फ़ोन पे संपर्क करें। दक्षिणा के साथ फ्री की सुविधा नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आने वाले शनिवार के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी।